आप में से लगभग लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण देवता तो किसी देवी देवता के कम नहीं माना जाता। कहने का भाव है, इन्हें भी देवी देवताओं की ही तरह पूजनीय माना जाता है। मगर इन्हीं लोगों में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर क्यों ब्राह्मण को देवता का रूप माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल इस बात का विवरण धार्मिक ग्रंथों में बाखूबी किया गया है। जी हां, शास्त्रों से जानते हैं कि क्यों ब्राह्मण को देवता समान पूजनीय माना जाता है। उपरोक्त श्लोक के अनुसार पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर हैं। 4 वेद उसके मुख में हैं, अंग में सभी देवता आश्रय करके रहते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है, ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवों की पूजा होती है। पृथ्वी ब्राह्मण विष्णु स्वरूप माने गए हैं, इसलिए जिसको कल्याण की इच्छा हो उसे कभी ब्राह्मणों का अपमान तथा द्वेष नहीं करना चाहिए। देवाधीनाजगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। अर्थात सारा संसार देवताओं के अधीन है तथा देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। ब्राह्मण को देवता माने जाने का एक प्रमुख कारण ये भी है, ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से द्विज संज्ञा होती है तथा विद्याध्ययन से विप्र नाम धारण करता है। जो वेद मंत्र तथा पुराणों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नानादि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता और धर्म का प्रचार करता है। शास्त्रों में ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पितामह भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे गुरुवरा, मनुष्य को देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब पुलस्त्य जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, राजनाइस, पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पितामह भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे गुरुवरा, मनुष्य को देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब पुलस्त्य जी ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, राजनाइस, पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से, वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और सबको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न हो। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य निश्चित ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय पद्धति से उत्तम दक्षिणा युक्त 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है वह अक्षय होता है। वह जन्म जन्मांतरों में फल देता है। उनकी पूजा करने वाला कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता है। जिस घर के आंगन में ब्राह्मण की चरण धूलि पड़ने से वह पवित्र होते हैं, वह तीर्थ, जहां ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं गिरता, जहां वेद शास्त्र की गर्जना नहीं होती, जहां स्वाहा, स्वधा, स्वस्थि और मंगल शब्दों का उच्चारण नहीं होता है, वह चाहे स्वर्ग के समान भवन भी हो तब भी वह श्मशान के समान है। भीष्म जी। पूर्व काल में विष्णु भगवान के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। पितृयज, श्राद्ध तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म और समस्त मांगलिक कार्यों में सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के मुख से देवता,
हव्य और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम, तर्पण आदि सब निष्फल होते हैं। जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता, वहां असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। इसलिए कहा जाता है, ब्राह्मण को देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर भी प्रणाम न करने से, उनसे द्वेष रखने से तथा उनके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में भी उसकी दुर्गति होती है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। रामचरित मानस में कहा गया है, यूएम नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। अर्थात जगत के पालनहार गौ, ब्राह्मणों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी कोटिशः वंदना करते हैं। जिनके चरणार विंदों को परमेश्वर अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के पावन चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ब्राह्मण जब से पैदा हुई शक्ति का नाम है। ब्राह्मण त्याग से जन्मी भक्ति का धाम है। ब्राह्मण ज्ञान के दीप जलाने का नाम है। ब्राह्मण विद्या का प्रकाश फैलाने का काम है। ब्राह्मण स्वाभिमान से जीने का ढंग है। ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमिट अंग है। ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने की कला है। ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जीकर ही पला है। ब्राह्मण ज्ञान, भक्ति, त्याग, परमार्थ का प्रकारा है। ब्राह्मण शक्ति, कौशल, पुरुषार्थ का आकाश है। ब्राह्मण न धर्म न जाति में बंधा इंसान है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। ब्राह्मण कंठ में शारदा लिए ज्ञान का संवाहक है। ब्राह्मण हाथ में शस्त्र लिए आतंक का संहारक है। ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में पूजा करता हुआ पुजारी नहीं। ब्राह्मण ज्ञान, भक्ति, त्याग, परमार्थ का प्रकारा है। ब्राह्मण शक्ति, कौशल, पुरुषार्थ का आकाश है। ब्राह्मण न धर्म न जाति में बंधा इंसान है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। ब्राह्मण कंठ में शारदा लिए ज्ञान का संवाहक है। ब्राह्मण हाथ में शस्त्र लिए आतंक का संहारक है। ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में पूजा करता हुआ पुजारी नहीं। ब्राह्मण संकुचित विचारधारों से परे एक नाम है। ब्राह्मण सबके अंतःस्थल में बसा अविरल राम है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी सत ज्ञान ग्रंथ, वेदों के कई सूक्तों या मंत्रों का अर्थ करने में सहायक रहे हैं। वेदों में देवताओं के सूक्त हैं, जिनको वस्तु, व्यक्ति नाम या आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मान करके कई व्याख्यान बनाए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं में मदद करते हैं। जैसे विद्वासों ही देवा, शतपथ ब्राह्मण के इस वचन का अर्थ है विद्वान ही देवता होते हैं। यज्ञ व विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। अश्वम व वीर्यम, अश्व वीर्य, शौर्य या बल को कहते हैं। राष्ट्रम अश्वमेधा, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण के इन वचनों का अर्थ है लोगों को एक करना ही अश्वमेध है। अग्निवाक, इंद्र मनः, बृहस्पति चक्षु, गोपथ ब्राह्मण। अग्निवाणी, इंद्र मन, बृहस्पति आंख, विष्णु कान है। इसके अतिरिक्त भी कई वेद विषयक शब्दों का जीवन में क्या अर्थ लेना चाहिए, इसका उद्धरण ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। कई ब्राह्मण ग्रंथों में ही उपनिषद भी समाहित हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा की पूजा करते हैं, जो परम सत्य है और सभी चीजों में व्याप्त है, एक देवता के रूप में। हालांकि हिंदू धर्म में ब्रह्म को कभी कभी ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देवता के रूप में कम रूप में व्यक्त किया जाता है। कई हिंदुओं के लिए ब्रह्म केवल ब्रह्मांड में व्याप्त वह शक्ति है जो सब कुछ जोड़ती है, लेकिन एक अलग दिव्य इकाई नहीं है। ब्राह्मणों की कुलदेवी का क्या नाम है? जोधपुर। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी उष्ट्रवाहिनी का 202 वर्ष प्राचीन मंदिर चांदपोल दरवाजे के बाहर है, जिसमें देवी उष्ट्रवाहिनी ऊंट पर विराजित है। मंदिर के गर्भगृह में 2 दैवीय मूर्तियां स्थापित हैं। एक देवी उष्ट्रवाहिनी तो दूसरी आद्य शक्ति हिंगलाज माता की है। मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म क्षण में ही उसके हृदय में चैतन्य मन से होते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में चेतना प्रवेश करती है। वही आत्मा है। और ये आत्मा किसी मनुष्य की मृत्यु हुई थी तो उसकी चेतना अर्थात आत्मा अपने मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, अवचेतन मन से होते हुए, चैतन्य मन से होते हुए दूसरे शरीर में अवचेतन मन से होते हुए, अंतर मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचती है। यही क्रम हर जन्म में होता है। जब मनुष्य जागता है
तो उसके हृदय से ऊर्जाओं का विखंडन होते जाता है। सबसे पहले हृदय में प्राण शक्ति, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसे अव्याकृत ब्रह्म अर्थात सचेता होते हुए दूसरे शरीर में अवचेतन मन से होते हुए, अंतर्मन से होते हुए, मन से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचती है। यही क्रम हर जन्म में होता है। जब मनुष्य जागता है तो उसके हृदय से ऊर्जाओं का विखंडन होते जाता है। सबसे पहले हृदय में प्राण शक्ति, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसे अव्याकृत ब्रह्म अर्थात सचेता संसार में। अगर सोता है तो मनुष्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म चेतना अर्थात व्याकृत ब्रह्म में समा जाता है। फिर वह नाद ब्रह्म में समा जाता है। फिर वह नाद ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म समा जाता है। वह अव्याकृत ब्रह्म प्राण ऊर्जा अर्थात ब्रह्म में समा जाता है। इसलिए मनुष्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म को मन से जानने की कोशिश करने पर मनुष्य योग मायावश उसे परम ब्रह्म की परिकल्पना करता है और संसार में खोजता है, तो अपर ब्रह्म, जो प्राचीन प्रार्थना स्थल की मूर्ति है, उसे मायावश ब्रह्म समझ लेता है। अगर कहा जाए तो ब्रह्म को जानने की कोशिश करने पर मनुष्य मायावश उसे परमात्मा समझ लेता है। ब्रह्म जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहता है तो वह निर्गुण व निराकार ब्रह्म में समा जाए रहता है, और जब जागता है तो वह सगुण साकार ब्रह्म में होता है। अर्थात यह विश्व ही सगुण साकार ब्रह्म है। ब्रह्म मनुष्य है। सभी मनुष्य उस ब्रह्म के प्रतिबिंब अर्थात आत्मा है। संपूर्ण विश्व ही ब्रह्म है। जो शून्य है वह ब्रह्म है मनुष्य इस विश्व की। ब्रह्म मनुष्य है। सभी मनुष्य उस ब्रह्म के प्रतिबिंब अर्थात आत्मा है। संपूर्ण विश्व ही ब्रह्म